गौरव भाटिया जी, ये क्या हो रहा है? बांग्लादेशी देश में घुस जा रहा है। बॉर्डर पे तो बांग्लादेश पुलिस नहीं है, बॉर्डर पे तो बांग्लादेश की पुलिस नहीं है, देश में आपकी सरकार है। आपको कड़े कदम लेने पड़ेंगे। अगर एमएचए की रिपोर्ट कह रही है तो अभी विपक्ष खड़ा होकर बोलेगा कि आए कैसे? देश में सरकार आपकी है, बॉर्डर पे तो आपका राज है। बॉर्डर पे तो ममता दीदी का राज नहीं है, ममता दीदी का राज उनकी पुलिस तक सीमित है, तो आए कैसे? और दूसरी बात, इस बाबा रॉन्ग व्हेन बाबा सेज कि दंगाइयों को शांति दूत कहती है दीदी और लातों के भूत बातों से नहीं मानते। गौरव भाटिया 60-40। देखिए, सबसे पहले तो ऐश्वर्या जी, आपने आज घाघर में सागर भर दिया और एक घिनौना गैर संवैधानिक चेहरा ममता बनर्जी का सामने आया है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन पहले अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दूंगा। ममता बनर्जी की हिम्मत कैसे हुई कि संविधान की शपथ लेके संविधान को तार-तार कर दिया और कह दिया संसद में पारित कानून वक्फ संशोधन का मैं पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करूंगी। ममता बनर्जी लग रहा है कुरान ज्यादा पढ़ रही हैं, संविधान नहीं पढ़ रही हैं। कौन सा प्रावधान है जो मुख्यमंत्री को ये ताकत, ये अधिकार देता है कि वो ऐसा वक्तव्य दें? दूसरा, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। ममता बनर्जी खुद कह रही है काफिरों से हम निपट लेंगे। क्या हम काफिर हैं? हम हिंदू हैं तो हम काफिर हैं यहाँ? और ममता बनर्जी आज मौलाना ममता हो गई और उनको केवल धर्म दिखाई देता है। रोहिंग्या आए तो इलू इलू रोहिंग्या, क्योंकि मुसलमान है, उनका भविष्य का वोट बैंक है। ये चिंताजनक है। तीसरी बात, अपने सांसद बापी हलदार जो कहते हैं वक्फ की संपत्ति की तरफ देखा तो तेरी आंखें निकाल लूंगा, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। क्या कार्रवाई करी ममता जी ने? उसके बाद उन्हीं के मंत्री फिरहाद हकीम कहते हैं अगर पश्चिम बंगाल के एक जिले से दूसरे जिले में पलायन अगर हिंदुओं का हुआ तो क्या गलत हुआ? प्रदेश तो एक ही है, निकाल के फेंक देना चाहिए ऐसे फिरहाद हकीम को। ममता बनर्जी को बेघर करके देखिए, उनको दर्द समझ में आएगा हिंदुओं का, जो सहिष्णु हैं लेकिन ताकत बहुत रखते हैं। जिस दिन अपने पे आ गए उखाड़ के फेंक देंगे इस ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी को पता होना चाहिए। इसके साथ आपने मुझसे कहा ये जो बांग्लादेशी कनेक्शन है तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। तो मैं आपसे एक बात बताता हूं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जब अपना काम करती है, किसी को पकड़ती है, उसके बाद जो प्रदेश की पुलिस होती है उसको देती है। जब प्रदेश की पुलिस को बताया जाता है तो ममता बनर्जी को इन घुसपैठियों में भी अपना वोट बैंक दिखाई देता है। कौन उनका आधार कार्ड, उनका राशन कार्ड बना के उनको नागरिकता देता है? कौन कहता है कि वो नागरिक बन गए हैं? ये ढोंग रचाती है कोई तो वो ममता बनर्जी है। दूसरी बात, हम तो बॉर्डर फेंसिंग कर रहे हैं। आपको याद है अमित शाह जी ने कहा एनआरसी लागू होगा। जब एनआरसी में गिनती होगी, भारतीय पता चलेंगे, तो किसने कहा था गृह युद्ध करा दूंगी? वो ममता बनर्जी थी। मतलब देश का कानून अगर लागू होता है, अगर हम घुसपैठियों को चिन्हित करते हैं, रोहिंग्या को वापस भेजने की बात करते हैं, तो दर्द ये ममता बनर्जी को होता है। ये परेशानी है। अब मैं एक और बात उठाना चाहता हूं। देखिए, आज बड़ी बात यह है, विपक्ष चाहे वो अखिलेश यादव हो जो भाजपा पे दोषारोपण कर रहे हैं, राहुल गांधी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, हिंदुओं का पलायन हुआ, कोई एक वक्तव्य आया इन नेताओं की तरफ से? क्या हिंदुओं की अस्मिता, उनकी जान की कोई कीमत इस विपक्ष के नेताओं के लिए नहीं है? ये आज चिंता का सबब है। और जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा यह आदेश है, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश की एक लाइन सभी व्यूअर्स के लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा यह नकारा नहीं जा सकता कि पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न हिस्सों में समुदायों के बीच बार बार हिंसा की घटनाएं हुई और आज तक बनी हुई चिंताजनक स्थिति का नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्थिति गंभीर है और अस्थिर है। और उसके बाद केंद्र सुरक्षा बल वहां भेजे गए, केंद्र ने अपना काम किया। ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री कब अपना काम करेंगी? आज ये बड़ा सवाल नहीं पूछता है भारत कि हिंदू ही हिंदुस्तान में पलायन को मजबूर है, लेकिन अंसार रजा साहब, जुनैद हैरिस साहब, नाहिद लहरी खान जी,
रंगरेज जी, प्रवेश चौधरी जी, मैं सबके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं मौलाना अंसार रजा साहब के पास आ रहा हूं, उसके बाद जुनैद अहमद साहब आ रहा हूं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, ये क्यों अंसार रजा साहब आप दंगाई को दंगाई नहीं कहना चाहते? आपको प्रोटेस्ट करना है। आप अगर वक्फ बिल से अभी भी आप डिसएग्री करते हैं, कर सकते हैं आप, यही तो हमारे डेमोक्रेसी की खासियत है। लेकिन आप आगजनी थोड़ी कर सकते हैं, आप लोगों को उनके घरों से निकाल के थोड़ी मार सकते हैं। और चिन्हित किया जा रहा है, चिन्हित किया जाता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर बंगाल, चिन्हित किया जाता है। किसकी गाड़ी में भगवान की मूर्ति लगी है वो गाड़ी तोड़ी जाती है, हिंदुओं को उनके घरों से निकाल के। आप देखिए तो अंसार रजा साहब क्या हो रहा है, और आप इसको भी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं सब ठीक है। लोग डिसएग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मार कैसे सकते हैं? अंसार रजा जी, हिंदू ही हिंदुस्तान में पलायन कर रहा जी। ऐश्वर्या जी, 7 मिनट तक गौरव भाटिया जी ने भाषण दिया। मुझे उनके भाषण पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एक बात वो बार बार कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। गौरव भाटिया जी, आप बहुत बड़े वकील हैं, आपने एक बात कही कि ममता बनर्जी संविधान इसलिए नहीं मान रही हैं कि वो कुरान पढ़ रही हैं। भाटिया जी, ये लफ्ज़ आपके लिए अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देता। हमारे कुरान में कहीं कोई ऐसा नहीं लिखा है कि आप जिस मुल्क में रहे उसका कानून ना माने। तो खुदा के वास्ते ये बार बार आप ये लफ्ज़ कहना बंद कर दीजिए। किसी दिन इस लफ्ज़ को लेकर के ये अच्छा नहीं होगा। आप बार बार कुरान को, कभी अखिलेश कुरान पढ़ रहे हैं, कभी ममता कुरान पढ़ रही है। खुदा के वास्ते, मैं ना कभी गीता पे सवाल उठाता हूँ, ना पुराण पे सवाल उठाता हूँ, ना रामायण पे सवाल उठाता हूँ। तो बार बार ये कहना आप बंद कर दीजिए कि वो कुरान पढ़ रही है इसलिए संविधान नहीं मान रही है। अच्छा नहीं लगता। आप पढ़े लिखे आदमी हैं और आप समझते हैं कि कुरान क्या है और गीता क्या है। पॉलिटिक्स में आप कुरान को, गीता को, शरीयत को मत लाइए। मेरी आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, आप कुरान की बेहुरमती मत कीजिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। अब आपने कहा कि दंगा हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पलायन हो रहा है वो गलत हो रहा है। जो हिंदू भाई जहाँ रह रहे हैं उनको वहाँ रहना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, सबकी जान की हिफाजत होनी चाहिए। और जो लोग फजूल में दंगा कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एहतजाज करने का कानूनन अधिकार सबको है। आप दायरे में रह करके, कानून के दायरे में रह करके आप एहतजाज कीजिए। हमें सरकार के इस बिल से एतराज़ है और हम एतराज़ करते रहेंगे। और हम सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा उसके बाद रिव्यू पिटीशन जाएगी, वो होगा जो देखा जाएगा। अभी बंगाल इसलिए निशाने पर है, आप बार बार ये उत्तर प्रदेश आ जाते हैं, बंगाल की तो बात करते नहीं। ये कह रहे बॉर्डर फोर्स पे पकड़ के पुलिस वालों के हवाले कर दिया जाता है। अभी ये बताइए, जो आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि बंगाल से आए, एक दिन में बॉर्डर फोर्स ने पुलिस को भी हवाले कर दिया और पुलिस ने ममता बनर्जी के कहने पे छोड़ दिया। अरे क्यों इस तरह की बातें करते हो आप? देखिए, हमें मालूम है गौरव भाटिया जी, आपका दिल, आरएसएस का दिल, भाजपा का दिल तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है कि कैसे पश्चिम बंगाल में हम अपनी सरकार बना लें। और आप वहां के हिंदुओं को बलि चढ़ा रहे हैं। आप वहां के हिंदुओं की बलि लेना चाहते हैं सिर्फ सत्ता के लिए। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि बीजेपी प्लान कर रही है कि किसी तरीके से बड़ा फसाद हो पश्चिम बंगाल में, और ये वक्फ बोर्ड का सहारा लेकर के बांग्लादेशी जो हमारे मुल्क में घुसे उसको फौरन कानून के एतबार से जेल में डालो। हमारे मुल्क में किसी को इलीगल आने की कोई इजाजत नहीं। और ये गृह में सर बोलिए सुन लीजिए मेरी बात। बोलिए अंसार साहब। जो लोग बांग्लादेश से घुस रहे हैं उनको फौरन कानून के एतबार से जेल में डालें और डिपोर्ट करें। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि इसमें आप सारा दोष मुसलमानों पे जड़ देंगे। ममता बनर्जी सरकार चला रही हैं, वो कोई हमारी इस्लाम की कोई वो मूर्ति थोड़ी है कि वो इस्लाम के एतबार से कोई बात करेंगे या शरीयत के एतबार। वो कानून चला रही होती है। योगी आदित्यनाथ भी तो कानून चला रहे हैं। इस्लाम में तो मूर्ति होती नहीं। मैं ये कह रहा हूं, लातों के भूत बातों से नहीं। मौलाना अंसार रजा साहब, गौरव भाटिया को ये बोलने से पहले आपने कल क्यों नहीं बोला? कल आपकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई जब झारखंड, गौरव जी आ रहा हूं, जब झारखंड के मंत्री ने कहा हमारे लिए संविधान बाद में आता है, हमारे लिए शरीयत ये दूसरी चीज पहले आती है। देखिए, धर्म और मजहब के आड़ में
पहले वक्फ बोर्ड को कब्जा बोर्ड बनाया। अब बात सुनिए अंसार रजा साहब, आपने बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। यह आसान होता है कि बीजेपी शासित प्रदेश में हो तो बीजेपी करवा रही है, बीजेपी हैंडल नहीं करवा पा रही, और किसी विपक्ष मतलब विपक्षी पार्टी के प्रदेश में हो, शासित प्रदेश में हो, तो बीजेपी जानबूझ के करवा रही है क्योंकि वो वहां पे राज में आना चाहती है। चिट भी मेरी पट भी मेरी। आप क्या समझते हैं देश की जनता घास खाती है? वक्फ कानून आया है, ममता बनर्जी एक नहीं 150 बार बोल लें, गौरव भाटिया विल नो बेटर, वकील है मैं नहीं हूं, 150 बार बोल ले तब भी संविधान, वही संविधान जिसकी किताब ली अंसार रजा साहब, पूरा विपक्ष जेब में घूमता है, वही संविधान शक्ति देता है देश की सरकार को। आप समझिए मेरी बात, बोलने से नहीं होता, भड़काया जा रहा है। कांग्रेस के नेता कल कहते हैं 60 मिनट में खत्म, आज कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और अंसार रजा साहब के मुंह में दही जम जाता है। अंसार रजा साहब, गौरव भाटिया आपको जवाब दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। नहीं, अब ये करने से नहीं होगा। नहीं, अब आपके मुंह में दही नहीं जमना चाहिए। अब उस दही को मेरी बात तो सुनिए। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। वापस आऊंगा अंसार साहब, वापस आऊंगा गौरव भाटिया काउंटर, थैंक यू, वापस आऊंगा अंसार साहब, गौरव भाटिया काउंटर। देखिए, सबसे पहले तो मौलाना साहब को बुरा लगा तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, मेरे भाई की तरह है, मैं कभी नहीं चाहता मेरे किसी भी शब्द से, वाक्य से किसी को भी बुरा लगे। लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ, ये संविधान वर्सेस कुरान, संविधान वर्सेस शरिया मैंने नहीं शुरू किया। मैं कसम खाता हूँ पाक कुरान की भी, आपके सर की भी, और अपने लिए जो पवित्र है, पावन है, रामचरितमानस और गीता की भी। मैं आपको बताऊं, जैसा इन्होंने कहा झारखंड में सरकार इंडी अलायंस कांग्रेस और जेएमएम की है, वहां पे हफीजुर हसन मंत्री हैं, उन्होंने कहा हमारे लिए पहले कुरान फिर संविधान, शपथ ली है संविधान की। अब आप मुझे बताइए, अगर पहले कुरान है और फिर संविधान है तो कौन ला रहा है कुरान को? उस मंत्री को कान से पकड़ के आप जैसे मौलाना निकालते क्यों नहीं बाहर? वहां तो आप चुप्पी साध लेते। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, क्या ये उचित है जब कहा जाता है ममता बनर्जी द्वारा ये काफिरों के खिलाफ लड़ाई है, काफिरों के खिलाफ लड़ाई है? अब आप मुझे बताइए, कुरान में ही लिखा है काफिर कौन है? हम हिंदुस्तानी हैं, हम काफिर नहीं हैं। और अगर ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री होकर हमें काफिर बुलाएंगी तो हम बिल्कुल कहेंगे वो कुरान पढ़ रही हैं, संविधान नहीं पढ़ रही हैं। अब संविधान की बात कर लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। कौन दंगा करा रहा है? घुसपैठिए हैं, कोई और व्यक्ति है, जेल में डालने की जिम्मेदारी किसकी है? ममता बनर्जी की। विफल कौन हुई? ममता बनर्जी हुई, क्योंकि उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि दंगाइयों को हम जेल में डालेंगे। उनको मतलब है कि ये मेरा वोट बैंक है, दंगाई है, आतंकवादी है तो क्या है, हम उनको संरक्षण देंगे। दूसरी बात, वो कानून बताइए मौलाना साहब जिसमें कोई मुख्यमंत्री कह सकता है कि केंद्र की सरकार द्वारा संसद में पारित कानून को लागू नहीं करूंगी, ये आप नहीं बताएंगे। और मैं अंत करूंगा, एक हुमायूं कबीर है टीएमसी के नेता, उन्होंने क्या कहा आपको मालूम है? मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान है, 30% हिंदू हैं, हम जब चाहेंगे गंगा में उनको बहा देंगे मार के। क्या बोला ममता बनर्जी ने? एक शब्द बोला, फिराद हकीम का मैंने बताया, मैंने उनके सांसद बापी हलदार का बताया और हुमायूं कबीर का बताया। जब आप खुद ऐसी भड़काऊ बातें करवाओगी तो आपके पास ये नैतिक बल नहीं है कि आप किसी और पे सवाल उठाओ। और ये मुर्शिदाबाद में जो दंगे हो रहे हैं, ये विफलता है ममता बनर्जी की, बिल्कुल स्पष्ट आपसे कहता हूं।